हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और उम्दा होंगे। तो आज की जो क्लास है करंट अफेयर 22 जुलाई 2024 के लिए हमारी क्लास है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक और सूचना आप लोगों के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सुपर टेट, चाहे रीट या चाहे टीजीटी के कोई भी पोस्ट के लिए हो, देखिए जहाँ पे करंट अफेयर आता है वहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये वीडियो बहुत बढ़िया और सबसे अच्छा होगा। और हमारी क्लास प्रॉपर आपको रेगुलर मिल ही रही है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा आपके सामने, करंट अफेयर डेली बाय डेली मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि हमने आज बता ही दिया था आपको कि कोई भी एग्ज़ाम हो, सरकारी एग्ज़ाम कोई भी हो या कोई भी वैकेंसी के लिए हो, चाहे DSSS भी हो, चाहे रीट हो, चाहे KVS में कोई हो या सुपर टेट। एक सूचना बता दूं आप सभी को, सुपर टेट में बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि रीट में बहुत ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ना। और कहते हैं ना कि एक बहुत गोल्डन चांस आप लोगों के पास होगा। और DSSS के लिए तो हम आपको कराते ही है, तो DSSS में कन्फर्म ही है कि आना है। और सुपर टेट में भी आने वाला है बहुत जल्द, ऐसा नोटिस मिल रही है सरकारों की तरफ से। बहुत ढीली सरकार है हमारी, क्या कह सकते हो आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भाई बंधु हमारे पहली बार हमारे चैनल पे आया हो तो वो बिल्कुल कर ले, और शेयर जरूर करिए अपने दोस्त यारों में, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और उससे पहले जो भी PDF आपको चाहिए, जैसे कि हम जो भी आपको यहाँ कराते हैं, तो आपको फ्री PDF दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम स्पेशल एजुकेटर भारत है। सर्च करेंगे आपको फ्री PDF वहाँ पर मिल जाएगा, क्लास बाय क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं, क्योंकि बकवास ज़्यादा हमने कर लिया है, पढ़ाई कम करते हैं, ये सभी दोस्त पता ही आप लोगों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या है। कहता है, हाल ही में किसके द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023 और 24 रखा गया है, क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा नीति आयोग होगा, नीति आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा, ये कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने साइबर ब्रांड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक जो सेफ्टी रिंग सुरक्षा सुविधा पेश की है, किसने किया है। तो हमारी राइट आंसर होगा दोस्तों, हम कह सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक जो है, इन्होंने ऐसा कहा है। आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आप लोगों के सामने, बोल रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो बताइए, ये 25 जून को संविधान हत्या के रूप में मनाया जाता है, ऐसा संविधान ने मतलब सरकार ने घोषणा किया इस तारीख को 25 जून, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से आ चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहता है आप लोगों को कि हाल ही में किस संस्थान के आगामी शैक्षणिक सत्र जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी बीटेक कार्यक्रम को शुरू करेगा। तो कौन सा ऐसा जगह है और कौन सा वो कह सकते हैं कौन से शहर में कराया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि राइट आंसर IIT है। पहली बात तो वो संस्था जो है वो IIT है, और जोधपुर में इसका काम मतलब ये प्रक्रिया शुरू होगी हिंदी मीडियम में बीटेक करने का, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता है और आपको कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने निजी क्षेत्र द्वारा MSME और स्टार्टअप के विकास के लिए कितने प्रौद्योगिकी मंजूरी दी है, कितने उन्होंने प्रौद्योगिकियों के लिए मंजूरी दी है। तो कह सकते हैं 7 जो है वो मंजूरी दी है उन्होंने, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से आ चुका है, हाल ही में डैश सरकार ने किसानों के बागवानी उन्नति और प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के प्रदान करने के लिए राज्य में 4 नए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की निर्णय लिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा डी, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात का राजधानी हमारा अहमदाबाद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के सामने फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान प्रदेश भर्ती भारत के साथ मिलकर दिल्ली में रोबोट
डीडी रोवन इंडिया 2024 का आयोजित करेगा? कौन सा है? तो हम कह सकते हैं भैया कि हमारा जो राइट आंसर बी होगा, आईआईटी दिल्ली में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। हाल ही में न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संभालिया को किस उच्च न्यायालय में नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में उसका नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोग हमें कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के सामने फिर से। बोल रहा है हाल ही में भारत सरकार के पूर्ण अग्निवीर के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल सुरक्षा बलों की भर्ती में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की फैसला किया है? तो हम कह सकते हैं कितने फीसदी? तो 10% फीसदी की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में राज्य सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए एक प्रोग्राम चलाया है, भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो कौन सा में किया गया? तो झारखंड है जहाँ पे ये घोषणा करी है, और ये बात दिव्यांग डिसेबिलिटी के लिए बात कही गई। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो दिव्यांग है, दिव्यांग पहले विकलांग बोला करते थे, बट 2014 के बाद इसको दिव्यांग घोषित कर दिया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? कमेंट कीजिए आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से आ जाता है कि किस कंपनी की कृषि नेतृत्व सम्मेलन में प्रतिष्ठित CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि भैया किसे प्राप्त हुआ है? तो हम परिजात इंडस्ट्री को हम बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है। ये कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, जिसके द्वारा वित्तीय संवेदन सूचांक प्रतिवर्ष किस माह में प्रतिशत किया जाता है? मतलब किस कह सकते हैं कि जो RBI है वो भारत का एक बैंकों का बैंक है। ठीक है, RBI बैंकों का बैंक है जो नोट छापने की कार्य करती है, किसके बिहाफ पर? भारत सरकार के बोलने पर। ठीक है, तो एक बात बताइए, तो ये जो प्रतिशत होती है कि हमारे कितना लाभ हुआ, कितना घाटा हुआ, ये कब बताता है? कौन सी महीने में बताता है? तो ये बताता है जुलाई के महीने में हमारा RBI बताता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग बताइए मुझे कि जो सिक्के होते हैं, जो 1 के सिक्के होते हैं, 2 के सिक्के होते हैं, 5 के सिक्के, ये कौन छापता है? ये कौन बनाता है? ये आप लोग कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 13वां आ चुका है। ये कहता है हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रवण शक्ति भागीदारी दर यानी कि LFPR वर्ष 2023 में लगभग कितने प्रतिशत हो गई है? भैया बताइए, जो महिलाएं हैं जो काम कर रही है उनकी कितनी प्रतिशत दर बढ़ चुका है भारत में? तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो दर बढ़ चुका है वो 37% महिलाओं की जो काम करने की जनसंख्या है वो बढ़ चुकी है। तो राइट आंसर सी होगा, बट ये बहुत कम है। हमें अगर देश को विकसित करना है तो हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा, साथ के साथ मिलाकर चलना होगा, तभी हम देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मेल और फीमेल दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तब जाके देश के विकास में कुछ संभावना बन सकती है। देखिए, कोई सरकार नहीं आएगा आपकी GDP बढ़ाने, जब तक आप नहीं काम करेंगे तब तक आपका GDP नहीं बढ़ेगा। GDP मतलब होता है GDP, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो भैया कुछ तो होगा ना, जब तक आप नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी इन इंडिया एम्स ऑफ डाउन द नंबर इट्स ऑफ द एयरपोर्ट 300/1। बताइए, ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि ऐसा ये जो आई है वो मौसम आयोग, ठीक है, सादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। भारतीय विमानपथ जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर है, मतलब AI, ठीक है, जो हम कह सकते हैं मसौदा योजना के अनुसार भारत के लक्ष्य
कब तक अपनी हवाई अड्डों की संख्या में दुगुनी करने की बात करी है, 300 दुगुना करने की बात कही है। तो हम कह सकते हैं ये जो है हम 2047 तक इन्होंने बात कही है। देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन 15वां कि हाल ही में भारत और किस पड़ोसी में नौ और नए जीव प्रबंधन का एक पर्यावरण एवं जलवायु पर्यावरण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रों से मिलकर काम करने की सहमति जताई है। तो कौन सा ऐसा हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, ठीक है, वन के लिए और वन्य जीव के लिए एक प्लानिंग करके, एक प्रबंधन करके, ठीक है, मैनेजमेंट करके एक जो कहते हैं पर्यावरण और जलवायु को परिवर्तन करेगा। तो कौन सा है? वो भूटान है। ठीक है, भूटान को जो सुरक्षा सैनिक है, मतलब सैनिक सुरक्षा है, वो भारत देती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कहते हैं ना कि वीडियो जब अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आज का सुविचार है वो यही है, समय धन से अच्छा होता है। आज का सुविचार क्या है? आज का सुविचार यही है आप लोगों के लिए कि मन से पढ़िए। समय धन से ज़्यादा मूल्यवान होता है। खोया हुआ धन तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए सदैव समय का सदुपयोग करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्त यारों में अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।